Wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह हो चुकी है और यहाँ देखिए सब लग गए हैं अपने अपने काम पर। और आज काम जोड़ दिया है रोड की सफाई करने का। जो इधर गली है ना ये बराबर में, तो ये इसको धोनी है, क्योंकि जो रेता हमने डाला था उसके बाद हमने धोई नहीं थी। वैसे तो बारिश भी होगी और ये कह रहे हैं कि धो देंगे। और गंदी भी हो रही वो काफ़ी। हाँ, यहाँ पे गाय और सांड और कुत्ते इतने हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हटाएंगे सोफ़ा, फिर इनके नीचे भी सफाई हो जाएगी। तो ये सोफ़ा इधर को कर लो, ये थोड़ा सा है। तो ये सारा हट के पाइप इस वाले दरवाजे में को बाहर निकाल लेंगे, तब जाके धोया जाएगा। तो मैं भी इनकी हेल्प कराती। यहाँ सबसे पहले तो हमने जो सोफे हैं वो कर दिए हैं साइड, क्योंकि जो पाइप है वो बाहर यहीं से ही जाएगा, इनके पीछे से ही। वैसे तो आगे की साइड से नीचे से भी चला जाता, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे पाइप वगैरह खुल ना जाए तो फिर सोफे भीग जाएंगे। तो हमने ये हटा दिए और मैं कहा चलो इनके सोफे के नीचे भी अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो पाइप इन्होंने निकाल दिया बाहर और मैंने फिर वहां पे लगा दिया झाड़ू सोफे के पीछे। और अब आ गई हूँ मैं बाहर। यहाँ एक बार तो गुड्डू के पापा ने बाल्टी से अच्छी तरीके से पूरी रोड में डाल दिया है पानी। उसके बाद फिर मैंने लगा दिया है झाड़ू अच्छे से बिल्कुल रगड़ के, क्योंकि झाड़ू मारने से एक बिल्कुल अलग ही सफाई हो जाएगी। वैसे तो देखो पानी डाल लो, लेकिन झाड़ू से थोड़ा अच्छे से साफ हो जाएगी। और झाड़ू यहाँ पे लगा दी थी पहले ही। और क्या नाम, यहाँ पे इतना गंदा करते हैं, इतना ज्यादा गंदा होता है। और कूड़ा करकट भी बहुत डालते हैं। जैसा कुत्ते हैं ना, यहाँ पे पीछे ये जो प्लॉट पड़ा है इसमें ना बहुत सारे कुत्ते हैं। और वे कुत्ते कूड़ा वगैरह कुछ उठा कर ले आते हैं इधर उधर से और सारा यहाँ गली में फेंक देते हैं। तो इसकी गली की इधर एक तो इनका अंकल का घर है, हमारा है। इसमें किसी का ऐसे वैसे मतलब आना जाना तो है, जो पिछली गली में है जाते हैं, लेकिन गेट किसी का नहीं, हमारा ही है बस यहाँ पे। तो सफाई इसकी हमें ही करनी पड़ती है, या तो अंकल करते हैं या हम करते हैं। तो जब भी बारी बारी से कर देते हैं, कभी वे कर देते हैं। तो झाड़ू अंकल ने 2-4 दिन पहले ही लगाई थी, शायद 2 दिन पहले ही। तो हमने सोचा चलो अंकल ने झाड़ू लगा दी थी तो हम अच्छे से यहाँ पे धो के साफ कर देंगे। और ये लगभग महीने में 15 दिन में हम धो ही देते हैं इस वाली गली को। और जो सामने वाली है वो तो खैर रोज ही धोई जाती है, पानी तो वहां पे डाल ही देते हैं। बल्कि जो नाली वगैरह है वो सुबह ही इसके पापा जब नहाते हैं, नहाने से पहले नाली में पानी पूनी डाल देते हैं। क्योंकि देखो हमारा ही है ये सब कुछ काम करने की, हमारी जिम्मेदारी है। अपने आसपास में जितना हम अपने घर को साफ रखेंगे, उसके आसपास भी हमें इतना ही रखना पड़ता है। ये तो है नहीं कि घर में तो साफ रखो और आसपास हमारे गंदा रहे, तो ये भी गलत बात है। तो हमें बाहर की सफाई भी इतनी रखनी पड़ती है जितनी अपने घर की, और रखते भी हम है हमेशा। ऐसा ही मतलब ये नहीं कि मैं ही, कोई सा भी हमारे में से कभी झाड़ू लगा देगा। इसके पापा को इन चीजों का ज्यादा रहता है। वे ही ज्यादातर हमारे में चलते हैं कि आज ये गली गंदी हो रही, इसको साफ कर दो, ये वाली हो रही तो इसको साफ कर दो, इस तरीके से। तो यहाँ बस उसके बाद फिर मैंने जहाँ सोफे हैं वहां पे पोछा लगा दिया और सोफों को लगा दिया है, सेट कर दिया। और उसके बाद फिर वो उनके कवर भी उतार दिए, क्योंकि वो मुझे धोने हैं सोफे के कवर। और सोफे हटाते हुए हम दोनों डिस्कस कर ही रहे थे, कह रहे थे कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने लाइट कलर के सोफे ले लिए। क्योंकि कहीं भी इन पे जरा सा भी हाथ लग जाता है ना, मैला सा गंदा सा, तो वो एकदम दिखाई देता है। तो कवर जैसे मैंने उतारे तो उनके ऊपर मैंने बेडशीट वगैरह डाल दी, क्योंकि अभी कवर इनके एक ही जोड़ी है मेरे पास, दूसरे नहीं है। सोच भी रही हूँ, देखती हूँ लाऊंगी। तो मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही डल रहे, उस दिन से सोफे आए तो फिर मुझे बेडशीट ही डालनी पड़ती है। तो वो मैंने डाल दी, जिससे कि बैठे उठे या फिर हाथ ना लगे। क्योंकि जितना सेफ रखेंगे हमारा ही है, मतलब नुकसान से बचेंगे। वरना तो हाथ उत लग के फिर अच्छे नहीं लगते, गंदे भी फिर हमें ही लगते हैं। तो वो करने के बाद अब आ गई हूँ मैं रूम में। और बच्चे भी उठ गए थे, बच्चे अपना नहाने धोने लगे हैं, क्योंकि उनकी क्लास चलने वाली है। और देखो जब काम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो टाइम तो लगता ही है। जब हम गली धो रहे थे लगभग उसमें आधा घंटा पौन घंटा हमारा लग गया था। तो उसी बीच मेरा नहाना धोना होता है सारा कुछ, तो यहाँ मेरा टाइम निकल गया।
अब बच्चे लग गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि बच्चों को फिर अपनी क्लास करनी। मैंने कहा चलो तुम कर लो, मैं एक्स्ट्रा काम है जो पहले मेरा, और बिस्तर वगैरह भी ऐसे पड़े थे वो उठा देती हूँ। तो बेडशीट वगैरह मैंने साथ साथ झाड़ दी है सारी, क्योंकि फिर बच्चे मतलब अपने टाइम से रेडी हो जाएंगे, मैं बाद में नहा के नाश्ता बना दूंगी। और ये तो होता नहीं कि मैं अपना काम कर रही मैं फ्री बैठ जाऊँ, ऐसा भी नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो जब मेरे पास टाइम है तो मैं ये कर लूंगी सारा काम, तो अच्छे से साफ हो जाएगा और ये भी काम हो जाएगा जल्दी। मेरा किचन का बाद में हो जाएगा थोड़ा लेट, तो जब से, वरना तो जो सफाई का काम है ना मेरा, बेडशीट वगैरह झाड़ने, सोफे झाड़ने, ये मैं अधिकतर नाश्ता बनाने के बाद ही करती हूँ। तो सफाई करने के बाद फिर मैंने नहा धो लिया था, और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बना दिया। नाश्ता सबने कर लिया और आंटी आ गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आंटी भी किचन में काम ही कर रही थी। और बस उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी मशीन मैंने पहले ही लगा दी थी जब नाश्ता बना रही थी, क्योंकि जब तक कपड़े धुल गए थे। और अब नाश्ता मैंने भी कर लिया, अब आ गई हूँ मैं बस कपड़े धोने के लिए। और यहाँ मैं निचोड़ रही हूँ बाल्टी में कपड़े, आज बाथरूम में ही, क्योंकि कपड़े भी काफी सारे हो रहे। दूसरा है कि अगर मशीन में ही रखूंगी तो काफी देर हो जाएगी, पहले सारे धुलेंगे। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ मैं इनको मतलब हाथ से ही निकाल देती हूँ पानी में। I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? तो कपड़े मेरे सारे धुल गए, ड्रायर कर लिए मैंने। अब आ गई हूँ मैं फैलाने, और गुड्डू भी आई है मेरे साथ। गुड्डू की क्लास 2 हो चुकी थी शायद, तो वो फ्री थी, कहने लगी, वो भी आ गई थी कि मम्मा लाओ मैं करवा दूँ। तो वो भी थोड़े कपड़े वो लेके आई थी, थोड़े मैं आई थी लेके, और बस सारे कपड़े मैंने रख लिए धो के। फैला देंगे कुछ रीलिंग पे और कुछ तार पे। तार पे मैं बारीक कपड़े डालती हूँ और रीलिंग पे डालती हूँ मोटे, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि जो रीलिंग पे धूप लगती है ना वो तेज लगती है, वो सामने से एकदम सूरज लगता है, तार पे इतनी धूप नहीं लगती। तो इस वजह से मोटे मोटे कपड़े मैं रीलिंग पे ही डालती हूँ। Well then baby have a taste, all the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't तो फ्रेंड्स अब हम हो गए हैं तैयार, और ये क्या मेरी कितना क्यूट लग रहा है इसमें। और हम जा रहे हैं बाजार, तैयार हो गए तीनों माँ बेटी, और ये भी तैयार हो गया, ये भी आ गया इसके साथ। और ये कह रहा मुझे भी जाना, लेकिन इसे लेकर जाने की, एक तो ठंड हो जाएगी बहुत, और फिर मुझे दूर जाना, पैदल ही जा रही है। अगर स्कूटी वगैरह पर जाती तो लेकर चली जाती। तो यहाँ मैं, गुड्डू और ये ईशू जा रहे हैं बाजार, और चलो चलते हैं, आपको भी लेके बाजार में क्या क्या लाना वो दिखाएंगे साथ में। क्या लेना? ठीक है, इस हजार चॉकलेट, वो चॉकलेट कल जो लाया था वहाँ नहीं खाई थी इसने, स्नैक कर ला दे इसे। ठीक है, really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. शॉपिंग करके हम आ गए हैं, और मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या लेके आए। और ज्यादा तो करी नहीं, वही है, आपको पता ही हमारी ज्यादा बड़ी शॉपिंग नहीं होती, छोटी छोटी सी जो जरूरत का सामान है वही चलता है। तो सबसे पहले तो आपको दिखा दूं, मैं लाई हूँ कान्हा जी की ड्रेस। ये देखिए 2 ड्रेस कान्हा जी की लाई, एक तो ये मल्टी कलर की और एक ये मैरून और व्हाइट कलर की। दोनों ही, इनका थोड़ा घेर बड़ा है, बाकी ऊपर से ये छोटी है। मुझे तो बड़ी लग रही थी, गुड्डू कह रही मम्मा आ जाएगी, ठीक आएगी। तो ये है कान्हा जी की ड्रेस, कैप भी है इनके अंदर दोनों के, ये देखिए। और मैं लाई उनके नाइट सूट, क्योंकि जो ये ड्रेस मैं पहनाती हूँ ना कान्हा को, तो उनके नीचे में ही नाइट सूट ही पहनाती हूँ डेली। तो उनके पास 2 ही थे, वही रोज पहनाने पड़ रहे थे, तो इसलिए 4 और लेके आई है। तो रोज के अब एक एक हो गए, फिर हफ्ते में एक बार धो दो, ये हो गए। ये गर्म ही है, जैसे इनर पहना देते हैं ऐसे ही, बस इनमें वो पजामी भी है। तो ये पूरा सेट है, तो यही मैं पहनाती हूँ इनके नीचे, तो बिल्कुल अच्छे से उनको निवाज आई जाती है। और एक ये इनका नहाने का है जो
ये क्या बोलते हैं इसे, पता एक परफ्यूम सा है, ये इससे नहलाते हैं, तो ये भी लेके आई। तो ये तो होगी कान्हा जी की ड्रेस, कान्हा जी का सामान। अब आगे है बच्चों की, ये दो ईशू के बनियान है, उसके सारे बनियान पता नहीं गुम हो गए, पता नहीं छोटे हो गए क्या हो गए। और ये लाई कैप, कैप तो अब इतनी आ रही ना मार्केट में, यूं मन कर रहा है या भी ले लो या भी ले लो, जहाँ देखो कैप ही कैप। ये है गुड्डू की, पिछली बार जब मैं गई थी गुड्डू की नहीं लाई थी, ये गुड्डू की है। और ये ईशू की, ये है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन जैसा तो वो जैकेट वगैरह पहना है ना वो, तो वो जिसमें ये फूल से लगे रहे वो उसकी फंस जा जैकेट में, तो वो फिर पहनती नहीं। तो ये मैं सिंपल सा इसलिए लाई, वैसा तो थी उसके पास। और ये है भी गर्म, बिल्कुल बढ़िया। और ये लाई इसके पापा के लिए, पता नहीं पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि इनके आप देख रहे भी होंगे इतने साल से एक ही टोपी रख रखी है, फिर भी वो कहता है मुझे नहीं, मेरे पे तो है। तो ये देखो आपको ठीक लगेगी क्या? बढ़िया है, तो पहन लो फिर से। गर्म है अंदर से, वो कहा इतने दिन हो गए एक ही टोपी पहन लो, और वह घिसरी बिल्कुल। तो ये इन तीनों की लाई, मैं अपनी लाई नहीं, अपनी मैं पिछली बार लाई थी, लेनी तो ईशु की भी नहीं थी, वो इस वजह से ली। तो आगे चलते हैं, ये लाई जार। सबसे मेन चीज तो यही थी, इसके बिना मेरा 2-3 काम रुके पड़े जार के बिना। तो ये लेके आई, इनमें डालूंगी मैं अचार वगैरह। ये देखिए 2 तो ये छोटे जार हैं 1-1 किलो के, और एक लाई में ये बड़ा, ये 6 किलो का, 6 का बता रहे थे मैं, ये 5 लीटर का, ये भी कांच के ही है ये जार तीनों। तो ये मैं जब इन्हें यूज करूंगी बताऊंगी आपको क्या मैं इसमें बनाऊंगी। तो ये जार कई दिन से सोच रही थी लाने, तो आज ये भी काम कर दिया मैंने। और स्पेशल एक चीज और लाई क्या, इसमें तो ऐसे ही सूट दिए कपड़े जैसा सेल में तो लिए हो। ये लाई ईशु के टॉप जर्सी, ईशु के पास ना नहीं ये नहीं थी, पुरानी सी जर्सी हो रही थी, ये बहुत पुरानी, और उसकी मतलब छोटी भी हो रही थी, खराब सी भी, तो थी नहीं, कई दिन से सोच रही थी। तो ये लेके आई उसके 2 टॉप, एक तो ये है ईशु की पसंद के ही लाई दोनों। ये कलर ईशु ने पहनना भी नहीं, ईशु ने कह दी मम्मा यही ले लो, और ये मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पास है भी नहीं। तो एक तो ये लाई इसका टॉप, और एक ये रेड। और मुझे ना बच्चों के रेड कलर की ड्रेस बहुत अच्छी लगे, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगेगी, तो ये मैंने अपनी पसंद से ली, बल्कि तो बच्चों को भी पसंद थी दोनों को। लेकिन ये रेड है, और कपड़ा इनका बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम मलाई सा, दोनों का ही बिल्कुल पहन का पता नहीं लगने का। पैसा तो यूँ लगाए ये हल्के, लेकिन इनमें ना निवाज बहुत अच्छे, मतलब अच्छी आ गए निवाज। तो 2 तो इसके टॉप लाई, और एक लाई पैंट। ये कौन सी गुड्डू पैंट क्या बोल रहा है? स्ट्रेट फिट। ये आजकल स्ट्रेट फिट पैंट चल गई, ये पूरी नीचे तक खुली हो। तो ईशु कह रही थी मम्मा मुझे यही लेनी, तो यही वाली लेके आई वो। ऐसे जींस वाली जो है उसके पास कहीं है, वो पहनती नहीं, वो ना लूज से कपड़े पहनना ही पसंद करा है, ज्यादा टाइट नहीं पहनती। दोनों ही ऐसी हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चल दिलवा दूं जब मांग रही। तो ये स्ट्रेट फिट आजकल पूरी चल रही, कोई देख लो बाजार में भी सब यही पहनने मिले हैं, कहीं देख लो। तो वैसे मुझे ये पसंद नहीं, अभी तो आई नहीं, आगे देखूंगी। तो फिर जब बच्चे कहते हैं तो लेना भी पड़ेगी। तो यही थी जी बस आज की शॉपिंग हमारी छोटी सी। और आपको इनमें क्या चीज अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। और मेरा कृष्णा सो गया, बस के लिए खाने के लिए भी लेके आई थी कुछ, लेकिन वो अभी सो गया, मैंने रख दी, जब उठेगा जब दूंगी, क्योंकि वो अकेला रह गया था, बोर हो गया होगा, उसे नींद आ गई तो वो सो गया। तो जी खैर चलो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।